चलिए आज बात करते हैं। बहुत सारी एयरलाइंस ने इंडियन नेशनल्स को या जिन लोगों की 14 डेज़ की ट्रैवल हिस्ट्री इंडिया से कनेक्टेड है उन लोगों को रिस्ट्रिक्टेड किया है। आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। उन कंट्रीज़ के नाम मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज़ हमारे सारे सीफेयर जिन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जॉइनिंग प्लान थी, शेड्यूल थी, उन सबको अभी फ्लाई नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले साल की तरह ही इस टाइम भी ये प्रॉब्लम वापस से आ गई है। जिस तरह स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई गई थी लास्ट टाइम, इस बार तो वो चांसेस भी नहीं दिख रहे हैं बिकॉज लास्ट टाइम में जो प्रॉब्लम थी इट वाज टोटली डिफरेंट। द प्रॉब्लम वाज लास्ट टाइम कि फ़्लाइट्स ने सस्पेंड किया था। इस टाइम कंट्रीज़ ने रिस्ट्रिक्ट किया है इंडियन और इंडियन रिलेटेड पीपल जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री 14 डेज़ की इंडिया से है, कनेक्टेड है। नंबर 1 पे बात करते हैं अर्जेंटीना, सीमैन कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रेलिया, सीमैन ऑल्सो कैन नॉट फ्लाई। इन अदर वे वी कैन से कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, उनका अप्रूवल ही आपको नहीं मिलेगा। अगर इन डिफ़िकल्ट केसेस, इन रेयर केसेस अगर कोई आपको प्री अप्रूवल मिला तभी आप जा सकते हैं। तो वी कैन से इनडायरेक्टली वी कैन से देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन, यू कैन नॉट ट्रेवल। आफ्टर दैट कनाडा में आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। फ्रांस में आप ट्रेवल कर सकते हैं लेकिन वहाँ 10 दिन का क्वारंटाइन है। आप क्वारंटाइन, आपको कंपनी के थ्रू क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, देन ओनली यू कैन ट्रेवल। हांगकॉन्ग, सीमैन कैन नॉट फ्लाई। इंडोनेशिया, सीमैन कैन नॉट फ्लाई। इवन दो आज 25 अप्रैल 2021 है, आज से ईरान ने भी हम लोगों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि इंडियन पैसेंजर्स और इंडियन ट्रैवलर्स हुज हिस्ट्री इज़ ट्रेवल टू इंडिया और 14 डेज़ वो फ्लाई नहीं कर सकता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। मलेशिया, यू कैन नॉट फ्लाई। फिर बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड में आप फ्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको वहाँ भी 10 डेज़ का क्वारंटाइन होना पड़ेगा। न्यूजीलैंड, सीमैन कैन नॉट फ्लाई। सिंगापुर, सीमैन कैन नॉट फ्लाई। वियतनाम, सीमैन कैन नॉट ट्रेवल। अभी आज 25 से कुवैत ऑल्सो यू कैन नॉट फ्लाई। इंडोनेशिया ऑल्सो बैंड द फ्लाइट to the seafarers to their country for the joining purpose, sign on, sign off, everything they stop for the Indian nationals. So ये आने वाला टाइम बहुत ही परेशानियां देने वाला है, स्पेशली हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को। नो वन नोज what is going to happen, when it will be resumed, and again it will be easy to join the seafarers in these countries. आप सभी को, हम सभी को इंडस्ट्री में मालूम है कि हमारा यूएई हब है सीफेयर्स के लिए। जो साइन ऑन साइन ऑफ पर्पस से एक तो इजी है, स्मूथली वीज़ा मिल जाता है और हमारी कंट्री से फ़्लाइट्स भी कंटिन्यूसली बहुत सारी ऑलमोस्ट हर एक एयरपोर्ट से दुबई के लिए रहती हैं, यूएई के लिए रहती हैं। सो इट वाज द फास्ट एंड सेफेस्ट प्लेस फॉर मेकिंग साइन ऑन एंड साइन ऑफ एज वेल द चीपेस्ट, क्योंकि यहाँ के ट्रेवल फेयर्स भी, एयरलाइंस के फेयर्स भी बहुत कम रहते हैं। सो ये अगर हम इकोनॉमिक के हिसाब से देखते हैं तो हमें इसमें भी बहुत सस्ता पड़ता था। और इमीडिएट आपको, जैसा कि गाइडलाइन थी, आपको स्वैब ले लिया जाएगा आपका एयरपोर्ट पहुँचते ही, और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको 1 दिन या 2 दिन, मैक्सिमम 1 ही दिन में वहाँ पे स्वैब की रिपोर्ट आ जाती थी। और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव थी तो इमीडिएटली यू आर एबल टू जॉइन द वेसल। अगर उसमें अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है, फिर आपको होटल में ही कंपनी के थ्रू आपको क्वारंटाइन किया जाएगा 14-15 डेज़ के बाद, और 14-15 डेज़ के लिए, और फिर आपका स्वैब लिया जाएगा। और उसकी रिपोर्ट आने के बाद अगर फिर से रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो कुल मिला के कहने की स्थिति यही है कि अगर इसी तरह से हमारे इंडिया के केसेस बढ़ते रहे और रिपोर्ट्स कंटिन्यू लोगों की सिचुएशन ख़राब बताती रही तो बहुत टफ स्थिति हो जाने वाली है हमारी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए अगले आने वाले लगभग 2 महीनों के लिए।
मेरी सारे सीफेयर लोगों से, भाइयों से और अपने इंडस्ट्री के लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी जो सीफेयर सेलेक्टेड थे, जिन लोगों के ऑलरेडी वीज़ा आए हुए हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको पैनिक होने से कुछ रास्ता नहीं निकल पाएगा। जस्ट यही और शी द सेलेक्टेड पर्सन हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड टू कीप सेफ। एज सुन फ्लाइट विल रिज्यूम, तो आपको इमीडिएट ही तैयार रहना है ज्वाइन करने के लिए, आपको इमीडिएट उस पर फ्लाई करना होगा। आप ख्याल रखें, और जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, उनको आप फॉलो करें और अपने आप को सेफ रखें।